तो चलिए जी, आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसमें हम लोग कंप्यूटेशन सीखेंगे। सर कंप्यूटेशन क्या चीज का? आवाज आ रहा है बच्चा लोग को मेरा क्लियर? प्लीज बता दें पहले। हाँ सर। ओके फाइन। तो चलिए आज हम लोग कंप्यूटेशन सीखेंगे। इसमें आप लोग को बोल रहा है जीएनपी एफसी वगैरह कंप्यूट करिए सर, लेकिन ये होता क्या है उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ कि ये सब एग्रीगेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, पहले मैं एग्रीगेट्स का डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ। तो 8 बेसिकली एग्रीगेट्स है। कितने एग्रीगेट्स हैं? 8 एग्रीगेट्स हैं। सर क्या क्या एग्रीगेट्स में आता है? तो ये सारे जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं। सबसे पहला एग्रीगेट आता है जीडीपी, कैपिटल में लिख दे रहा हूं, जीडीपी एट एमपी। सर इसको पढ़ेंगे कैसे? तो पहला वाला जो वर्ड होता है जी, उसको आप पढ़ोगे ग्रॉस, सॉरी ग्रॉस। डी के लिए आप लिखोगे डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हो गया आपका जीडीपी एट एमपी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, ये वाला जो एग्रीगेट आप देख रहे हो, इस एग्रीगेट में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ हुआ है। माइनस हुआ रहता तो ये नेट होता, ग्रॉस के जगह में ये नेट होता। तो ये जो फिगर है ये डोमेस्टिक है, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया हुआ फिगर है। तो ये जो है इसमें एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा ये मार्केट प्राइस में कंप्यूट किया गया है, यानी इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड है। तो ये चीज को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, जीडीपी एट एमपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके अलावा सेकंड आपका आ जाता है एनडीपी एट एमपी। सर इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे नेट, ग्रॉस के जगह में एन का मतलब क्या हो जाएगा? नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा ठीक है जी सर, समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आपका आता है थर्ड। अच्छा, एन का मतलब, पहला वाला एन जो है उसका मतलब नेट या ग्रॉस होगा। तो एन है तो नेट, जी है तो ग्रॉस। बच्चा लोग नेशनल मत पढ़ लेना उसको। सेकंड वाला जो फिगर होता है उसमें डोमेस्टिक या नेशनल वर्ड आ सकता है। तो पहला वाला ग्रॉस होगा या तो नेट होगा। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है जीएनपी एट एमपी। इसको रीड करेंगे कैसे? बताइए जी, कैसे रिकॉर्ड इसको रीड करेंगे? चैट बॉक्स में बच्चा लोग मेरे को बताएगा फटाफट कैसे रीड करा जाएगा इसको। चैट बॉक्स में नलायक को आंसर बताओ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट दीपक मार्केट लिख के प्राइस। बताओ चैट बॉक्स में। देखिए किसका एटीट्यूड कम है। जिसका एटीट्यूड, जो पढ़ाई में अच्छा होगा बच्चा, जो आशीर्वाद लेने का काम करेगा वही लोग लिखेगा, और जिसको घमंड होगा अपने ऊपर में वो नहीं लिखेगा। ये देखो आ गया बच्चा लोग का आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड मनोज, वेरी गुड देवराज, वेरी गुड निमेश, ओम, योशिता, शाइस्ता, साबिर, पवन, दीपक, मीनाश्री, ओइशी, विधान, वंशी, इंद्रजीत, श्रद्धा, विधान। विधान 2 बार लिख दिया, वाह। आधा आधा करके लिखा है, पहले आधा फिर आधा। ठीक है, कौन सा प्राइस? मार्केट प्राइस लिखोगे विधान। राहुल पात्रा सही है जी। आयुषी, रिजवान, मनीष, ये बच्चों के सारे बच्चों ने सही बोला है मेरे को। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको हम लोग रीड करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्या होगा सर? नेक्स्ट है आपका एनएनपी एट एमपी। फटाफट चैट बॉक्स में मेरे को बच्चा लोग बताएगा इसको क्या बोलते हैं। एनएनपी एट एमपी। वेरी गुड इंद्रजीत, वेरी गुड देवराज, ओम, बहुत बढ़िया बाबू। खुशबू सही है। मनोज, पवन, नैना, साबिर, योशिता, श्रद्धा, बुलबुल, मनासरी, कनकना, राहुल, रिजवान,
सब बच्चों ने इकट्ठा एक ही जवाब दिया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वेरी गुड वेरी गुड। नाउ हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। देखो ये जो सारे चार के चार आपने देखे ऊपर वाले, ये सारे किसमें थे? मार्केट प्राइस में थे। अब यही चारों को आप किसमें लिखोगे? फैक्टर कॉस्ट में। तो पहला हो जाएगा जीडीपी एट एफसी, उसके बाद आ जाएगा आपका छठा वाला एनडीपी एट एफसी, उसके बाद आ जाएगा आपका सातवां वाला जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी, उसके बाद आप लोग का क्या आ जाएगा लास्ट में? एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एनएनपी एट एफसी। लिखा हुआ था। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बच्चा लोग को, ये 8 ठो एग्रीगेट है। ठीक है, कैसे लिखना है इसको वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये हटा दे रहा हूं मैं, आप लोग खुद समझ जाओगे क्या लिखना है इसको। ठीक है, तो इसको मैं एंटर मार के इतना रख देता हूं, इसको भी काट देता हूं। ये हमारे 8 एग्रीगेट है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ बच्चा लोग इसमें जो है आपका, जो आपने 8 एग्रीगेट अपने पढ़े हैं, ये जो आपने 8 एग्रीगेट पढ़े हैं, इन 8 एग्रीगेट में मैं अगर आपको बोलूं कि डेप्रिसिएशन किसमें इंक्लूडेड है, बताओ। आप बताओगे एनएफआईए किसमें इंक्लूडेड है, और आप बताओगे एनआईटी किसमें इंक्लूडेड है। जैसे पहला वाला जो है आप लोग का, पहला वाला आपका क्या है? एक मिनट, सॉरी, सर मेरा अभी तक इको क्लास का अप्रूवल पेंडिंग है। नालायक रुद्रा, कैसे पेंडिंग होगा बाबू? पेंडिंग तो किसी का नहीं है। तुम लोग लेट में अपना एनरोलमेंट किया होगा तभी आप लोग का पेंडिंग है। बीएसटी क्लास का पेंडिंग हो सकता है, इको क्लास का मैं किसी बच्चा का पेंडिंग नहीं रखा हूँ। रुको, अभी ज्वाइन कर रहा है और बोलता है सर मेरा पेंडिंग है। चलिए एक मिनट रुकना। ये देखिए, आपको मैं एक टेबल बना के दिखाया हूँ। इस टेबल में आप लोग को अब करना क्या है? सर क्या करना है हम लोग को? देखो पहला वाला को आप देखोगे, जीडीपी एट एमपी, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है ना एक्सक्लूडेड है? सर नेट में एक्सक्लूडेड होता है, ग्रॉस में इंक्लूडेड होता है, तो इसमें आप टिक मार दोगे, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है। उसी तरीके से डोमेस्टिक में एनएफआईए इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड है? सर एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं है इसमें, इसमें एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं है। उसी तरीके से इसमें एनआईटी इंक्लूडेड है? यस सर, इसमें एनआईटी इंक्लूडेड है। सर आप ये कैसे लिख दे रहे हो? तो आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये टॉपिक के बारे में, जिसमें मैंने आप लोग को टेबल्स बना बना के दिखाए थे। याद है आप लोग को या भूल गए? गोल गोल आप लोग को राउंड बना के दिखाया था मैंने। यहाँ तो नहीं है फोटो, बट मैंने आप लोग को बनवाया था। तो जितना ग्रॉस का फिगर है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, जितना डोमेस्टिक का फिगर है उसमें आपका एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं है, जितना मार्केट प्राइस वाला है सब में एनआईटी इंक्लूडेड है। तो फटाफट ये चार्ट आप लोग अपने आप बना लोगे, फटाफट अपने आप बनाओगे, फटाफट ये चार्ट बनाओगे, रेडी करोगे, रेडी करके मेरे को ग्रुप में भेजोगे, व्हाट्सएप में भेज दो, या आप लोग यहाँ पे भी अगर आप लोग को ऑप्शन मिल रहा है चैट में फोटो शेयर करने का तो आप भेज सकते हो। तो इसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। सब बच्चा लोग करेगा, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है अपने आप करेगा वो लोग। तो आंसर आप लोग चेक कर सकते हो, ये मैं डाल रहा हूँ, रिजवान का आंसर है। ये देखिए रिजवान ने बना दिया,
ग्रॉस में नहीं, हाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। NFIA के लिए डोमेस्टिक को देखा गया, तो NFIA का जो तुमने करा है पहला वाला तो उसमें आपका NFIA नहीं होगा, सेकंड वाले में भी आपका NFIA नहीं होगा, यहाँ गलती करा है तुमने, तो ठीक कर लेना, ठीक है। ये गलत है, इतना डोमेस्टिक है, जहां जहां डी है वहां वहां नहीं होगा, जहां जहां N है वहां पे होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ी है इसके इसमें, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, हटा के आप लोग इसको देख लोगे ये चीज को। NFI NDPFP में जहाँ जहाँ डोमेस्टिक है वहां वहां आप लोग को यस लिखना, जहाँ वहां वहां नो लिखना है NFIA के लिए, और जहाँ जहाँ नेशनल है वहां पे NFIA में यस लिखना है। और पहला 4 जो है वो यस होगा NIT के लिए, और नेक्स्ट 4 जो है वो NIT में नो होगा, ये आप लोग कर लीजिएगा। और किसी का आंसर आया नहीं है, रिजवान ठीक कर लेना, ठीक है। हाँ भाई। इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसके लिए इसमें है, इसमें है, इसमें है, बाकी का 4 में नहीं है। ओके, चेक कर लो बच्चा लोग इसको। ऑल राइट, शुड वी मूव अहेड? यस सर, वी शुड मूव अहेड। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन। अब हम लोग आज न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे अपने, तो मैं बच्चा लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, और मेरे साथ साथ आप लोग भी इस क्वेश्चन को रीड करोगे और हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए जी, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक बात और, यहाँ पे दो एग्रीगेट के बारे में लिख लेना। ये 2 एग्रीगेट, पहला एग्रीगेट जो NNP एट FC है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे NNP एट FC, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। और ये जो आपको दिख रहा है NDP एट FC, ये वाला 6th नंबर वाला, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन में नेशनल इनकम के लिए बारे में पूछेगा तो आप बोलोगे NNP एट FC, और अगर आपसे बोलेगा डोमेस्टिक इनकम के बारे में तो आप क्या मानोगे? NDP एट FC। ऑल राइट, तो चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट GNP एट FC। क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में? GNP एट FC। दिया हुआ क्या है? NDP एट MP। तो सर कैसे निकालेंगे? मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है हम लोग को? इस क्वेश्चन में सर हम लोग को निकालना है GNP एट FC। कहाँ दिया हुआ है निकालने वाला आइटम? वो देखिए सर ऊपर में लिखा हुआ है GNP एट FC फाइंड करो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट में लिख दिया है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो GNP एट FC हम लोग को निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे GNP एट FC। लिख दिया हमने। लिखने के बाद ध्यान दोगे बच्चा लोग, कोई बच्चा भी करेगा नहीं, खाली वाला देखेगा कैसे कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे कौन सा एग्रीगेट दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है NDP एट MP। आपको NDP एट MP से निकालना है, तो आप पहले NDP एट MP लिख दोगे। हाँ जी सर लिख दिए। अब आप ध्यान दोगे, आपको कहां से कहां जाना है? आपको इस केस में नेशनल से डोमेस्टिक ग्रॉस में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है। आपको इस केस में नेट से यानी N से G में जाना है। जब आप नेट से ग्रॉस में जाते हो तो आपको क्या करना होता है, मेरे को बताओगे जरा सा? डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, बच्चा लोग मेरे को बताएगा चैट बॉक्स में क्या करते हैं। फटाफट चैट बॉक्स में मेरे को आंसर बताएगा। सर डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। सर डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं।
चलिए जी, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत ऐड, विधान ऐड, साबिर ऐड, सब बोल रहे हैं ऐड करते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूला में लिख देंगे प्लस डेप्रिसिएशन। सर लिख दिया। आगे बोलिए, आगे क्या करना है? आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, और डब्बा देखो जल्दी से, देख के बताओ क्या करना पड़ता है डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए। सर देखना पड़ेगा, ये तो हम लोग को ऐसी रटा गया हम लोग को, जिसको ये रटाया नहीं वो बच्चा बर्बाद है। वंशी ने कहा सर NFIA को ऐड करना पड़ता है। हाँ जी, मनोज ने भी कहा NFIA ऐड करिए। बुलबुल, देवराज, पवन, ये सारे बच्चों ने एक ही जबान में कह दिया मुझे सर आप NFIA को ऐड करिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे NFIA को ऐड कर दूंगा। ये लो NFIA ऐड। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। जल्दी से मेरे को लिख के बताओगे कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखें बच्चा लोग क्या जवाब दे रहा है। सर माइनस NIT, मनोज का आंसर, नैना का आंसर, बुलबुल का आंसर, वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड। साबिर का आंसर, रुद्रा, सारे बच्चों ने एक ही जबान में कह दिया मुझे क्या, कि हमें माइनस करना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे माइनस NIT। तो दिस इज द फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन फाइंड GNP at FC फ्रॉम NDP at MP। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो हमारा NDP at MP कितना है, 80,000। मैं यहाँ पे इस फॉन्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा देखने में आसानी रहे। ठीक है, 80,000 हमारा क्या था, NDP at MP। तो मैं 80,000 लिख दे रहा हूँ। ओके सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है प्लस डेप्रिसिएशन, तो मैं प्लस करूंगा। डेप्रिसिएशन कितना है, 4950। मैंने ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया सर। अब है NFIA को प्लस करना है, तो प्लस हम लोग लिखेंगे। लेकिन सर NFIA तो माइनस में दिया हुआ है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ब्रैकेट में आप माइनस में लिख दीजिए फिगर, -200 लिख दिया सर हमने। आगे क्या है, NIT है। NIT सर दिया हुआ नहीं है कहीं पे भी, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स और NIT में फर्क है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जो होता है वो होता है NIT। तो हम लोग लिखेंगे 10,600, ब्रैकेट में लिख रहा हूं देखना आप लोग, 10,600 माइनस सब्सिडी कितना है, 1770। तो हम लोग का आंसर कितना आ जा रहा है, ये आप लोग निकाल लोगे। मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में बच्चा लोग आंसर बताएगा। 80,000 प्लस 4950 माइनस 200 प्लस प्लस कितना होगा, प्लस ये दोनों को माइनस कर दो। अरे NIT कितना आ रहा है, पहले NIT कितना आ रहा है वो बताओ मेरे को आंसर में बताओ चैट बॉक्स में, NIT कितना आ रहा है। NIT का आंसर मैं वेट कर रहा हूँ बच्चा लोग, जल्दी बताओगे मेरे को। सर ऐड NIT ऐड करना पड़ेगा। नहीं NIT माइनस करना होगा इस बार। NIT है 8830, तो प्लस 8830। तो आंसर हमारा कितना आ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है 93580 है। गड़बड़ा आ रहा है यार, इतना थोड़ी होगा आंसर, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया जो हम लोग का। ये सब्सट्रैक्ट होगा ना वो, क्या चीज, एक मिनट सर NIT तो सब्सट्रैक्ट होगा ना। NIT सब्ट्रैक्ट होगा। आई एम सॉरी। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। 75920, दिस इज आवर आंसर। ओके बच्चा लोग से ये क्वेश्चन हो जाए तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेगा। ये वाला डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, माइनस NIT वाला बच्चा लोग गलत था, नहीं सही था वो, आपका रिजवान के चक्कर में प्लस NIT लिख दिया था, नालायक रिजवान। सर NDP नहीं, NDP एट FC को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। NDP भी दो होता है, एक तो NDP एट FC होता है, एक NDP एट MP होता है। तो आप लोग NDP एट FC बोलोगे इसको। तो आपको फाइंड करना क्या है इस केस में, NDP
एट एफ सी। फटाफट मेरे को इसका सॉल्यूशन बच्चा लोग करके भेजिएगा फटाफट, अभी अभी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। व्हाट्सएप कर देना आंसर मेरे को। बड़ा जल्दी आंसर आया है, क्या बात है, पहले से करा हुआ था क्या? नहीं 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 सर, अभी तक आया नहीं आंसर, सॉरी सॉरी। तो थोड़ा जूम कर दिया हूँ बच्चा लोग के लिए। हाँ जी, सबका भेजिए आंसर, भेजिए मेरे को व्हाट्सएप में करके। दीपक भाई का आंसर आ गया है, दीपक का आंसर आ गया है। देखिए जो बच्चे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग एक बार देख सकते हैं। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं इस बार फिर से देखो, फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा आप लोग, ये वाला पोर्शन को मैं हटा देता हूँ। ऊपर कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ओके, रुद्रा का भी आंसर आ गया। देखो जी, जो बच्चे लोग को समझ में आया, जो निकालना है, अब देखोगे ध्यान से, जो बच्चे लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग देखेंगे मेरा स्क्रीन। जो नहीं निकाल पा रहे हो, जो पार्ट आप नहीं निकाल पा रहे हो, जो बच्चे लोग नहीं निकाल पा रहे हैं वो स्क्रीन को देखेंगे, उसके बाद वाला क्वेश्चन अपने आप करना। चलिए, निकालना क्या है, हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम। तो जिसको निकालना है पहले आप उसको लिख दीजिए, एनडीपी एट एफसी, ऐसे भी लिख सकते हैं। एनडीपी और छोटा सा सफिक्स में एफसी, एक ही बात होता है। एनडीपी एट एफसी आपको निकालना है।
कैसे निकालना है, क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है GNP एट MP, तो आप लिख दीजिए GNP एट MP, ये आपने लिख दिया। अब हम लोग को देखना है हमें क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। अब हम लोग को दिया हुआ तो है ये, निकालना है ये। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस डेप। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए, जो बच्चे लोग को ये समझ में नहीं आ रहा, जो सर्कल बना बना के मैं दिखाया उसको देख सकते हैं। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या करना होगा, माइनस NFIA, और उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना होगा, माइनस NIT। ठीक है जी सर, समझ में आ गया सर। आगे बताइए। GNP MP कितना दिया हुआ है, 58,350, आप लिख दीजिए 58,350। उसके बाद क्या दिया हुआ है, माइनस डेप। डेप कितना है, 1625, तो लिख दीजिए 1625 माइनस NFIA, यहाँ पे दिया हुआ है NFIA माइनस 240, ब्रैकेट में रखिएगा माइनस 240, और NIT के जगह में NIT तो दिया हुआ नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस 2950, ब्रैकेट में, हाँ 2950 माइनस 1540, 2590 है। 2590 है, ओके ठीक है। 2590 माइनस 1540, ठीक है सर, कोई बात नहीं, लिख दिया आपने। आगे क्या करना है, अब आगे आप इसको सॉल्व करोगे। सर सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए मैं जो हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका टेक्स्ट में, 58,350 है ना, माइनस 1625, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 240। देखिए एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, दो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 240, फिर हो जाएगा आपका माइनस, ये फिगर कितना आ रहा है भाई, NIT जल्दी से बताओगे मेरे को, NIT कितना आया, 1050। 1050, तो ये जो फिगर आ रहा है आपका 55915, दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम। बच्चा लोग को समझ में आ गया, क्लियर है सर? हाँ सर समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो थर्ड वाला अपने आप करो, थर्ड वाला करो। सर एक डाउट है। हाँ जी बोलिए, एकदम आराम से पूछ सकते हो डाउट। सर 58,350 कहाँ से है सर? 58,350 ये तो दिया हुआ है भाई, ये देखो, ये देख रहे हो ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये वाला। ओ अच्छा सर, दिख नहीं रहा। समझ में आया? हाँ सर समझ गए। ओके, कहाँ गया नेक्स्ट वाला फोटो, ये देखिए, चलिए थर्ड वाला करोगे, ओके। डू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी देखिए, जिन बच्चों का जिनका नहीं हुआ है वो लोग देख लें यहाँ पे। ग्रुप में आंसर शेयर कर दे रहा हूँ, बेटर हो जाएगा। सर मेरा करंट चला गया, हाँ बाबू करंट तो अब सबका जाने लगेगा। कौन सा क्वेश्चन का आंसर भेजा है, नैना भेजी है, नैना का आंसर शेयर करते हैं। ये देखो आंसर आप लोग देख लीजिए, थर्ड वाला जिन बच्चों का नहीं हुआ है, आई एम शेयरिंग द आंसर विथ यू। ये देखिए जिनका थर्ड का नहीं हुआ है वो लोग ये देख सकते हैं। It was a very simple question. थर्ड का, हाँ वंशी, ये थर्ड का आंसर है।
भेजे थे वो थर्ड का भेजे हम बोल रहे। हाँ बाबू, हम जो आपको भेजे ना वो थर्ड का ही है बोल रहे थे भैया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा था ना। ये देख लो, जिसका नहीं हुआ है लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका फोटो खींच के रख लो अगर क्लियर है तो, ठीक है। थर्ड के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सर थर्ड के बाद क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ करेंगे। फोर्थ करिए, फोर्थ करके मेरे को आंसर सेंड करिए। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी बोल दिया है। हाँ, नेशनल इनकम दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी आप मान सकते हो, एनएनपी एट एफसी आपको दिया हुआ है। नेशनल इनकम है, इसको आप लोग एनएनपी एट एफसी मान सकते हो। सर हमको थर्ड वाला में कुछ पूछना है। आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए क्या डाउट है। सर एनआईटी निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते हैं ना, हाँ, तो जो आप अभी दिखाए थे ना मतलब आंसर, तो उसमें तो 300 माइनस 80 था, तो सब्सिडीज तो उसमें यूज ही नहीं हुआ, 300 माइनस तो आंसर कैसा है? हाँ तो वहाँ पे 80 लिखा हुआ था। 80 लिखा हुआ था, तो मैं देख लेता हूँ। हाँ गलत है नैना, थोड़ा गलत है तुम्हारा। ठीक है बेटा, ठीक है, चेक कर लो जो बच्चे लोग, मैं करके दिखा दे रहा हूँ ये वाला तुम लोग को, थर्ड वाले को। तब उसमें आंसर तो नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं कर दे रहा हूँ ना, मैं करके दे रहा हूँ तुम लोग को। ठीक, क्या निकालना है इसमें? नेशनल इनकम। तो एनएनपी एट एफसी आप लोग को निकालना है, साथ में मेरे कर लोगे। एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीडीपी एट एमपी माइनस डेप प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ठीक है, ये आप करोगे, करके आप फॉर्मूला लिख दोगे। एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी कितना है भाई हम लोग का? 4800 माइनस करोगे डेप। डेप कितना है केस में? सीएफसी को हम लोग डेप बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और डेप एक ही चीज होता है। एनएफआईए कितना है? प्लस करना है एनएफआईए को, तो प्लस एनएफआईए। एनएफआईए कितना है? एनएफआईए 80 है, और एनआईटी कितना है? माइनस कर दो एनआईटी। एनआईटी है आपका 300 माइनस 60, तो 300 माइनस 60। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 4440। ठीक है शाइस्ता, शाइस्ता, जी सर ठीक है बेटा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या करना है? 4 में आपको बोला है क्या फाइंड करने के लिए? 4 में आपको बोला था जीडीपी एमपी फाइंड करो, जीडीपी एट एमपी। सर क्या करेंगे? जीडीपी एमपी किस तरीके से निकालेंगे? तो आप लोग को यहाँ पे एनएनपी एफसी दिया है, तो एनएनपी एट एफसी इसमें आप एडजस्टमेंट करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन इसमें जाना है, तो फिर उसके बाद प्लस एनएफआईए, और हो जाएगा आपका प्लस एनआईटी, तीनों ही प्लस हो रहा है। तो ये इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है? इक्वल्स टू एनएनपीएफसी कितना है बताओ भाई बच्चा लोग? एनएनपीएफसी है क्वेश्चन में 6700 रुपया, 6700। इसमें प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? 180। फिर उसके बाद आपका एनएफआईए, एनएफआईए कितना है? एनएफआईए डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, फीफा और फीटा दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? फीफा माइनस फीटा करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे फीफा। फीफा कितना है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 माइनस फीटा, फीटा कितना है?
50 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस NIT डायरेक्ट दिया हुआ है तो नहीं, ये भी आपका 130 माइनस 70 इक्वल्स टू 6890 है। नहीं जी, आंसर तो 6990 है। क्या गलती करा है मैंने? सर हम लोग माइनस करेंगे NFIA। NFIA नेशनल स्टूडेंट, यस 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 यस, मेरा गलती यहाँ पे हुआ है, ये प्लस की जगह में माइनस होगा। ठीक है जी, आंसर विल बी 6990। अब ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। NFIA मैंने भूल से यहाँ प्लस लिख दिया है, आप इसको माइनस करके लिखोगे। चलिए फिफ्थ वाले में आ जाते भैया हैं। इसको डायरेक्ट लिखने से प्रॉब्लम है क्या? क्या डायरेक्ट लिखने से प्रॉब्लम है? मतलब पहले ही मतलब कर लेंगे NFIA प्लस NIT, हाँ, मतलब कर माइनस सकते हो। कर देंगे 150। कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे करोगे भी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाला आ जाइए। हाँ फिफ्थ भाई। वाला देखें क्या निकालने बोल रहा है फिफ्थ वाले में। डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है दीपक चौरसिया? डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? भैया NDP at FC। वेरी गुड, NDP एट FC। कितना आ रहा है भाई NDP एट FC? कैसे निकालना है? बोला है GNP एट FC से निकालिए, तो GNP एट FC। 1 मिनट हम चुप रहेंगे, तो तुम लोग लिख लो, उसके बाद फिर हम 1 मिनट के बाद मेरा सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन का हिंट ये है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन होता है। बुक में चाहो तो लिख लो, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ब्रैकेट में लिख लो डेप्रिसिएशन। हिंट। चलिए जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैं बोल बोल के नहीं करूंगा, मैं आज लिखता जाऊंगा, आप लोग देख लेना जिसको डाउट होगा तो, ताकि जो बच्चा कर रहा है उसको डिस्टरबेंस ना हो। सर ये क्वेश्चन में तो फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करोगे। मेरा आंसर आ गया है फिफ्थ वाले का। जिन बच्चों का फिफ्थ हो जाए वो बच्चे सिक्स्थ करेंगे। इसमें 2 चीज निकालने बोल रहा है, एक डोमेस्टिक इनकम, एक नेशनल इनकम। पहले डोमेस्टिक इनकम निकालना, फिर सर इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, क्या जरूरत है इसका कुछ करने का? पहले डोमेस्टिक इनकम फिर नेशनल इनकम, लेकिन दोनों किससे निकालना है? GDP एंड MP से।
चुपचाप से मैं अपना करते जा रहा हूँ। जिस बच्चे को दिक्कत रहेगा वो देख लेगा, जिसको दिक्कत नहीं रहेगा वो अपना आगे बढ़ते जाए। हम लोग को सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो जी मेरा 6th वाला भी हो गया है। इनका 6th हाँ हो भैया, जाएगा। हो गया। हाँ जी, कोई डाउट है? नहीं भैया, हो गया। तो देखो जी, 7th वाले में मैं आपको क्या करना है, आपको बोला है इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड करिए। तो सर कैसे फाइंड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स? कोई फॉर्मूला तो आपने इनडायरेक्ट टैक्स का बताया नहीं है। देखो एक सिंपल सा तरीका तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके को आप लोग देखोगे तो आपके लिए बहुत सिंप्लीफिकेशन होगा। तो जब बच्चे लोग का 6th वाला हो जाएगा तब मेरे को बोलोगे, तब मैं 7th स्टार्ट करूंगा, ठीक है? चलिए जी, 7th वाले को कैसे करेंगे? देखो इसमें बोला है आपको कि आप जो है इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड करिए। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है, ना जीडीपी ना एनडीपी, लेकिन क्वेश्चन में दो तो एग्रीगेट दिया हुआ है, एक एनडीपीएफसी और एक जीएनपीएमपी। किसी भी एक से आप फॉर्मूला बना लीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीएनपी एट एमपी, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं। लिखने के बाद फॉर्मूला जो बनता है वो लिख दूंगा। ग्रॉस से नेट में जाना है मतलब माइनस डेप, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है मतलब माइनस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है यानी कि माइनस एनआईटी। ठीक है जी। तो अब हम लोग का क्या है, हम लोग को एनडीपीएफसी का मतलब पता है कितना है, 55915 इज इक्वल्स टू जीएनपी एट एमपी। कितना है भाई जीएनपी एट एमपी, वो भी लिख दो आप लोग। जीएनपी एमपी है 58350, ठीक है, माइनस डेप। डेप कितना है बच्चा लोग? डेप है हमारे केस में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 1625। एनएफआईए कितना है? एनएफआईए आपका निकालना पड़ेगा आपको, फीफा माइनस फीटा 625 माइनस फीटा कितना है, फीटा है हमारा 865, ठीक है। यहाँ पर एनएफआईए आ गया। और एनआईटी कितना है हम लोग का? एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो हमें पता ही नहीं है, एक्चुअली में वही हमें फाइंड करना है, आईटी माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज कितना है? 1540। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। खोलने से क्या होगा, 55915 इज इक्वल्स टू 58350 माइनस 1625 माइनस, इसको माइनस करोगे तो कितना आ रहा है एनएफआईए? माइनस 240। माइनस 240। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 240। प्लस 240 माइनस आईटी और माइनस माइनस प्लस, प्लस 1540। तो ये हम लोग को इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आईटी कितना है वो निकालेंगे। तो आईटी मतलब ये जो माइनस वाला आईटी है, मैं इसको इस साइड ले जा रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, और 55915 को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा। यानी कि ये जो आपका फिगर है आईटी, उसको मैं इस तरफ भेज दे रहा हूँ और ये 55915 को मैं इस तरफ भेज दे रहा हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जा रहा है,
हमारा इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे IT इक्वल्स टू 58350 माइनस 1625 प्लस 240 प्लस 1540 माइनस 55915, जो उधर का 55915 था वो इधर आके माइनस हो गया, तो इक्वल्स टू हमारा आंसर आ रहा है 2590। समझ में आया बच्चा लोग? क्लियर है? जिसका 7th हो जाएगा वो लोग 8th स्टार्ट कर देगा, जो 7th कंप्लीट करेगा वो लोग 8th स्टार्ट कर देगा। तो चलिए 8th वाला भी आप लोग को मैं बता देता हूं। 8th वाले में क्या करना है, इसमें बोला आपको फीटा फाइंड करो, फीटा, और दो एग्रीगेट दे दिया है, GNP एट FC दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, NDP एट MP। ठीक है, तो आप इससे फॉर्मूला बना लीजिए। नेट से ग्रॉस में जाना है तो नेट से ग्रॉस में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA, और आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस NIT। तो फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा GNP एट FC कितना है बच्चा लोग, 4280 is equals to 4280 is equals to NDP at MP 3700 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है इस केस में 480 प्लस NFIA कितना है पता नहीं है सर, फीफा माइनस फीटा हो जाएगा। तो फीफा तो दिया हुआ है 400 माइनस फीटा तो हम लोग को फाइंड करना है, तो फीटा को फीटा छोड़ दीजिए, माइनस NIT दिया हुआ है, यस सर NIT भी दिया हुआ है। कितना है NIT है आप लोग का 100 माइनस 80। तो इवेंचुअली जो हम लोग का इक्वेशन बन रहा है वो हो जा रहा है 4280 इज इक्वल्स टू 3700 प्लस 480 प्लस 400, बाहर में ही रख रहा हूं इसको मैं, माइनस फीटा प्लस 400 माइनस फीटा, और हो जाएगा माइनस 20। तो नया इक्वेशन हो गया आपका 4280, या फीटा को मैं इस तरफ ले लेता हूँ सीधा, फीटा इज इक्वल्स टू 3700 प्लस 480 प्लस 400 माइनस 20, और ये जो 4280 है इसको भी माइनस करना होगा, तो माइनस 4280 इज इक्वल्स टू 280 विच इज अवर आंसर। सो 8th वाला भी बच्चा लोग से हो गया होगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। Should I give you time to do this sum or you have completed this sum? 9th वाला जल्दी बताएगा बच्चा लोग, ये वाला हो गया है ना, करने का टाइम दो। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है भाई आप लोग का? हो रहा है सर, हो रहा है। ठीक है, करो ये वाला, फिर उसके बाद मैं आप लोग के साथ करूंगा 9th 10th 11, ये 3 ही क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं। चलिए 9th वाला भी मैं कर देता हूँ अभी आप लोग के लिए। 9th वाला में आपका है NDP एट MP और GNP एट FC दिया हुआ था। NDP जो बच्चा लोग का नहीं वो लोग देख लेगा, NDP एट MP इक्वल्स टू GNP एट FC, इससे फॉर्मूला बना लेना है हम लोग को, प्लस डेप माइनस NFIA और प्लस NIT। तो
ये फॉर्मूला बन जाएगा NDP-MP कितना है बच्चा लोग 80,000 इक्वल्स टू GNP-FC कितना है 75,920 प्लस डेप कितना है वही तो निकालना है सर, तो डेप को डेप लिख दो, फिर माइनस NFIA दिया हुआ है ना, निकालना होगा सर, निकालना होगा फीफा माइनस फीटा 500 माइनस 500 माइनस 700 प्लस NIT कितना है, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा 10,600 माइनस 1,770। तो नेट में जा रहे हैं ना, जो माइनस डेप्रिसिएशन होगा ना। यस सॉरी ठीक है ना जी। अभी तो डेप इधर आ गया, साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया डेप, और यहाँ हो जाएगा आपका, थैंक यू वेरी मच, 75920 माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 200, इसको मैं ब्रैकेट में ही रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेटर है यहाँ पे, तो मैं इसको कैलकुलेटर में ही रख दूंगा। बाकी बच्चा लोग जिसको कैलकुलेशन कर लिया वो लोग लिख देगा अपना कैलकुलेशन में, 10,660 माइनस 770 और लास्ट में माइनस 80,000 इक्वल्स टू, अरे आंसर नहीं आया, $4950। नाइन्थ का आंसर 4950 ही है। आ गया हम लोग का नाइन्थ भी। 10th वाला आप देख लेंगे भाई, बच्चा लोग 10th वाला देखेगा, इसमें सब्सिडीज फाइंड करना है। सिमिलरली ये भी होगा, सिमिलर वे में होगा। तो 10th वाला देखने के बाद 11th वाले को मैं रीड कर लेता हूँ। ये दो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, 10th और 11th। 10th और 11th जो क्वेश्चन रहेगा, ये क्या मैं आप लोगों को होमवर्क दे सकता हूँ? बोलो, चलेगा? हाँ भैया। दो क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा, और बाकी तो हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। तो जो बच्चा लोग का क्लास कुछ पार्ट मिस हो गया है, दे कैन वॉच दैट पार्ट इन यूट्यूब। आप लोग उसको यूट्यूब में देख सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, या तो फिर मैं इसमें भी डाल दूंगा, आपका टेक टीचमेंट में ऐप में भी डाल दूंगा, कि आप क्लास को देख सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।